नमस्कार, आदाब। आप सभी का स्वागत है CIB इंडिया न्यूज पर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अभी तक आपने महानगरों में ही सुना होगा कि प्राइवेट अस्पताल वाले मरीजों के मर जाने के बाद भी फर्जी तरीके से इलाज कर परिजनों से मोटी रकम ऐंठते हैं। मुर्दों का इलाज करने वाले ऐसे डॉक्टर अब बलिया में भी आ गए हैं। जी हाँ, बलिया में जो घटना सामने आई है, इसको सुनने के बाद आपकी रूह तक कांप जाएगी। सदर कोतवाली स्थित ओम साई क्लिनिक महिला अस्पताल रोड जगदीशपुर के चिकित्सकों ने ऐसा ही काम किया है कि जिसको देखने व सुनने के बाद आपकी रूह तक सिहर जाएगी। ओम व साई जैसे पवित्र नामों को मिलाकर बने ओम साई क्लिनिक में जिंदगी देने के लिए नहीं, बल्कि मरने के बाद भी इलाज के नाम पर पैसा कमाने के लिए इलाज किया जाता है, वो भी बड़े लोगों का नहीं, अबोध नवजातों के जिंदगी के साथ मौत पर भी इन्हें पैसा कमाने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि ये इंसान के रूप में लालची भेड़िए बने बैठे हैं। मरे हुए बच्चे को गोद में लेकर मां करती रही आंख खुलने का इंतजार। जी हाँ, आज जो घटना सामने आई है उसमें इलाज करने वाले चिकित्सक ने नवजात के परिजनों से कहा कि 7 घंटे बाद बच्चे की आंख खुलेगी। घंटों बाद जब परिजनों की आंखें खुली तो उनके उम्मीदों की दुनिया लुट चुकी थी। पता चला कि अब उनका बच्चा कभी आंख नहीं खोल पाएगा। दरअसल सदर कोतवाली अंतर्गत एक प्राइवेट ओम साई क्लिनिक के चिकित्सकों द्वारा इंसानियत को शर्मसार करने वाले मामले से परिजन हैरान और परेशान हैं। सिकंदरपुर तहसील क्षेत्र के पगड़ी थाना के रहने वाले प्रदीप राजभर ने ओम साई क्लिनिक पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि 10,000 रुपए जमा कराने के बाद रेफर करते हुए मृतक बच्चे को गोद में देकर अस्पताल वाले बोले कि आंख खुलने का इंतजार करो, क्योंकि इसको नींद का इंजेक्शन लगाया गया है। पीड़ित परिवार की माने तो उनका बच्चा एक प्राइवेट नर्सिंग होम जीवन रेखा में 6 जून 2020 को रात 12 बजे स्वस्थ पैदा हुआ था। अस्पताल के चिकित्सकों ने नवजात बच्चों को किसी चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखाने को कहा। बच्चा स्वस्थ है या नहीं, ये सोचकर परिजन बच्चों को ओम साई क्लिनिक पर दिखाने ले गए। पीड़ित का आरोप है कि क्लिनिक के चिकित्सक ने जबरन बच्चे को स्वास्थ्य को लेकर डराया और बहला फुसलाकर एडमिट कर बच्चे को NICU में डाल दिया। दूसरे दिन इलाज के नाम पर 10,000 रुपए लिए और इसके बाद बच्चों को परिजनों को सौंप दिया। इस दौरान बच्चे के शरीर में कोई हरकत नहीं थी। जब परिजनों ने डॉक्टर से इस संबंध में पूछा तो बताया कि बच्चे को नींद की सुई दी गई है। 6 से 7 घंटे बाद वो अपनी आंख खोलेगा। परिजनों ने बताया कि ये सोचकर हम बच्चे को उसके मां के पास ले जाकर सुला दिए। जब घंटों बाद भी बच्चे की आंख नहीं खुली तो बच्चे को लेकर ओम साई क्लिनिक पर ले गए तो बताया गया कि बच्चा मर चुका है। साथ ही डॉक्टर ने दबंगई दिखाई और बच्चे को तुरंत कहीं दफनाने की हिदायत दी। इस मामले में परिजनों ने 112 नंबर को फोन कर सूचना दी। इसके बाद सदर कोतवाली में क्लिनिक और क्लिनिक से जुड़े चिकित्सकों के खिलाफ तहरीर भी दिए जाने की बात कही है। अब इस मामले में पुलिस के द्वारा जांच कराई जा रही है। वहीं बलिया पुलिस मृतक बच्चे को पोस्टमार्टम के लिए भेज आगे की कार्रवाई में जुटी है। सर, हम लोग थाने पे गए थे कोतवाली। थाने पे गए तो वहाँ पर कोतवाल जी बोले कि यहाँ पर हम लोग रिपोर्ट किस माध्यम से लिखे। वहाँ पर हम लोग का बोले कि पोस्टमार्टम होगा तो रिपोर्ट उस हिसाब से हम लिखेंगे। क्या मामला हुआ था? सर, मामला यही था कि हम लोग का ओम साई क्लिनिक में हम लोग भर्ती कराए थे। किसको? और हमारा भांजा लगेगा, हमारा बहन का लड़का है। अब वहाँ पर कराए थे और 10,000 रुपये पेमेंट किए। करने के बाद वो लोग बोल रहे हैं कि लड़का का अपना ले जाइए। हम लोग लेकर आए, वो बोल रहे हैं कि 7 घंटा बाद होश आएगा। वो लड़का वहीं पर डेट कर गया था सर, लेकिन हमसे झूठ बोला गया। हम लोग पैसा दे दिए, उसके बाद झूठ बोला गया कि लड़का 7 घंटा बाद होश आएगा सर। लेकिन हम 1 घंटे के बाद तुरंत गए कि कंडीशन बताया कि सर लड़का का आँख नहीं खुल रहा है। फिर भी हमको वहाँ पर डांट डिपट कर 2 गुंडा बुलाया गया। वहाँ पर रात में डॉक्टर साहब भी आए और हम लोग को खेदने लगे। वो भी दाद देकर भागने लगे सर। हम लोग फेरा पड़ गए, 2 आदमी हम लोग थे। हम लोग परेशान थे। फिर हम 100 नंबर का फ़ोन किए सर। फ़ोन करने के बाद वो 100 नंबर गाड़ी आई, उनके साथ में 2 गुंडे साथ में गए। हम लोग भी गए और थाने पर गए। कोतवाली थाने में बैठे मुंशी से वो लोग दोनों आदमी बात किए और वो लोग मुंशी उनके साथ में चले गए। हम लोग को वहाँ पर बैठा, कोई रिपोर्ट हम लोग का नहीं सुनाई दे रहा था। हम लोग 3 बार SP के फ़ोन किए भी,
एसपी बोला कि अभी हो जाए कराइए। 3 बजे से हम लोग 10 बजे तक बैठे हुए थे सर, कोई सुनवाई नहीं हुआ सर। किस तारीख को डिलीवरी हुई थी और कहाँ हुई थी? सर 6 तारीख को शनिवार को 12 बजे करीब हुआ था सर। 12 बजे कहाँ पे हुआ था? सर जीवन रेखा चिकित्सालय में हुआ था सर। अच्छा, तो फिर वहाँ से क्या हुआ कि आपको दूसरी जगह अपने बच्चे को लेकर जाना पड़ा? सर ऐसा बात है कि डॉक्टर साहब बोले कि देखिए लड़का हुआ है, थोड़ा बच्चे वाला डॉक्टर से तुम दिखा लो, संतुष्ट हो जाओगे। हम लोग सोचे कि चलिए ठीक है, दिखाने के लिए गए। वहाँ पर जब बोले कि डॉक्टर हमको इतना डरवा दिए और जबरदस्ती हम लोग का कहाँ पर? वो ओम शांति वाले जहाँ आप दिखाने गए थे? साई क्लिनिक जो हॉस्पिटल है सर आईसीयू का, वो हमको धमकी मतलब ऐसे डरवा दिए और हम लोग का एडमिट कराए सर। अच्छा। करवाने के बाद सर हम लोग का मतलब जोर जबरदस्ती किए और पैसा के जवाब दे रहे थे सर। घर पे थे हम लोग, तो पैसा के लिए जवाब दे रहे थे कि ऐसी बातें, पैसा जमा करो, पैसा जमा करो। तो जब आपने एडमिट किया उस दौरान आपने पैसा जमा कर दिया? सर एडमिट किए थे तो पैसा तो जमा नहीं किए थे, 1 दिन बाद हम लोग जमा किए। जमा जैसे किए वो लड़का तो डेट कर गया था। डेट कर गया था? हाँ, उसके हिसाब से हम लोग का पैसा जमा करवाया गया। कितना लिए थे सर? 10,000 रुपये हम लोग जमा किए थे कल शाम को 5 बजे। उसके बाद क्या हुआ? सर उसके बाद बोले कि अपना बच्चा ले जाओ। हम बोले चल बच्चा ठीक है ना? तो बोले कि हाँ बच्चा तो ठीक है। तो बोल रहे थे कि ऐसा बात है कि अपना तुम साइन करके यहाँ पर जाओ। हम लोग साइन तो कर दिए, लेकिन जब हमको बच्चा मिला, रिसीव भी हम लोग किए जब, तो उसका होश नहीं था, आँख दोनों बंद थी और सांस भी नहीं चल रहा था। तो हम डॉक्टर साहब से बोले कि डॉक्टर साहब ऐसी परेशानियाँ है, आँख तो नहीं खुल रहा है। तो बोले कि ऐसा बात है कि तुम जाओ। ऐसा हम लोग सुई दवा लगाए हैं इसमें। आईसीयू से बच्चा जब निकलता है तो 7 घंटा 8 घंटा बच्चा का होश नहीं रहता है। उसके बाद हम लोग का यहाँ और का जो ऑपरेशन हुआ वो उनके पास हम लोग ले गए, इंतजार कर रहे थे, 1 घंटा इंतजार भी किए। फिर हमको विश्वास नहीं हुआ तो फिर डॉक्टर साहब के पास हम लोग गए। वहाँ हमको गालियाँ देने लगे, डांटने लगे। अच्छा। ऐसी कोई बात नहीं, तुम जहाँ भी हम लोग रिफर कर दे, इसका हम रिक्स नहीं। कैसे मालूम चला कि वो लड़का डेथ कर गया? सर हम लोग खुद उसका मतलब ऐसा पता चला कि वो सांस ही नहीं ले रहा था सर। इस मामले पर अपर सीएमओ डॉक्टर केडी प्रसाद की माने तो इस मामले की जानकारी अभी हुई है। यदि क्लिनिक दोषी पाया जाता है तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। वहीं इस मामले में क्लिनिक के संचालक मीडिया के सामने आने से कतराते रहे। चूँकि ये प्रकरण अभी हमारे संज्ञान में नहीं है, ये प्रकरण आप द्वारा ही बताया जा रहा है, इसकी हम जांच कराएंगे और उसका आशुष हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन किसका है, किसके द्वारा ये चलाया जा रहा है, पूरी हम जांच कराएंगे। ये जो भी दोषी होगा, जो भी व्यक्ति दोषी होगा, जो भी संस्था दोषी होगा, उसके खिलाफ जो है हम जब विधिक सम्मत कार्रवाई करेंगे। तो बच्चे की मतलब वो तो थाने में जो है इस चीज़ को लेकर तहरीर भी दिए हैं और थाने की तरफ से बच्चे का पोस्टमार्टम भी कराया जा रहा है। तो क्या कुछ होगा इसके आगे? स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो भी कराया जाना उचित होगा वो कराया जाएगा, बाकी काम पुलिस करेगी। ठीक है।